और अब क्या समझेंगे? यजीद ने क्या कहा? देखा तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया? का वो देखा। अब मेरा इमाम बोल रहा, वो देखा जब कायनात खल्क भी नहीं हुई थी तो इल्मे इलाही में ये करबला हो रहा था। हम उस वक्त भी देख रहे थे, हमने इल्मे इलाही को देखा। अजल में जो इल्मे इलाही में था, इल्मे इलाही यानी तेरा जुर्म अल्लाह के इल्म में था। तू ये समझ जाए कि तूने जो जुर्म किया अल्लाह नहीं जानता था। क्या वार किया सैयद सज्जाद, क्या बात। इल्मे इलाही। अब कहता है वो, तुम जो बातें कर रहे हो इसकी सजा है। अब जो कानाफूसी शुरू हुई, मुशीरों ने कहा कत्ल कर दे, जब पूरे खानदान को कर दिया तो इसे एक को क्यों बचा रहा है? अब उसने इरादा किया कि लात को इशारा किया, आपने फरमाया तुझसे बेहतर तो फिरौन और उसके दरबारी थे। और फिर आज पढ़ के कुरान की कहा कि मुशीरों ने फिरौन से ये कहा कि मूसा और हारून ये अंबिया की औलाद हैं, इन्हें कत्ल न करना, अंबिया की औलाद को कत्ल करने से अजाब इलाही आता है। अरे तू तो फिरौन के दरबारियों से भी बदतर है और तेरे मुशीर उससे भी बदतर। एक बार हुक्म दिया अपने खतीब को बुलाओ। अब दलीलें ऐसी आ रही थी कि जितना याद था यजीद को, जितना मुशीरों ने याद कराया था, अब इसके आगे कुछ याद नहीं। तो पता चला मजहबी मौलवी को बुलाओ, दरबारी मौलवी को बुलाओ, खतीब को बुलाओ। खतीब आया और कहा मिंबर पे जा और जाकर अहले बैत को गालियां दे और अली पे तबर्रा कर और जितनी मनकसद हो सकती है बनी हाशिम की बुराइयां कर मिंबर पे। वो गया, उसने शुरू किया। उसको तो सब रटा हुआ, वो तो माविया के दौर से रटा हुआ था, 40 साल से रटाया गया था कि अली को बुरा कैसे कहना, उनको सब याद था। उसने शुरू किया, बोलता रहा वो। इमाम ने फरमाया सुन, चंद टकों के लिए तू दीन बेच के ये जो इस हाकिम के कहने पे अमल कर रहा है, याद रख जहन्नुम के शोले तेरा इंतजार कर रहा है। और ये अभी जो तूने मेरे दादा अली के बारे में कहा, तुझे कुछ पता है? ये जो जिस मिंबर पे बैठा है इसका ढांचा मेरे दादा अली की तलवार से बना है। अगर तलवार ना होती तो ये मिंबर भी ना हो। तो किस ख्वाबो ख्याल में शिया सुन्नी उलमा बैठे हैं जो मिंबर पे बैठे हैं? ये आज जो मिंबर रखे हैं शिया सुन्नियों की मस्जिदों में, ये मिंबर अली के सदके में रखे हैं और उस पे अकड़ के बैठे हुए। अरे भाई अली की वजह से, ये अली से मंसूब है, उन्होंने बचाए हैं।
तो ये लकड़ी के मिंबर बने, उस पे बैठे हुए, उसी पे बैठ के विलायत अली खिलाफ बातें करते, यानी मिंबर का नाम विलायत अली, उसी पे बैठ के विलायत अली खिलाफ, जैसे यजीद के दरबार में हो रहा है। यजीद का दरबार सजाया गया है, हर वक्त सजा रहता है, तो उसी के मुकाबिल तो हमें बैठना है सैयद सज्जाद के कसीदे पढ़ने के लिए। एक अकेला फातिह आलम थक गया वो तकरीर करते करते, उतर गया मिंबर से। जब आपने कहा जहन्नुम के शोले तेरे इंतजार में, तो टूट पड़ा मिंबर से। और जब कहा आपने कि ये मिंबर मेरे दादा अली की तलवार के सदके में इसका ढांचा तैयार हुआ है, तो अब उसके आगे कहने के लिए कुछ नहीं। हैबत ऐसी तारी हुई सैयद सज्जाद की कि कांपने लगा और गिर गया मिंबर से। अब जब मिंबर खाली हो गया तो इमाम ने यजीद से कहा, क्यों, इजाजत दे दे मुझे ताकि अब मैं बैठूं। काहे में बैठूं? कहीं ये लकड़ी का जो ढेर तूने लगाया है इस पे बैठ जाऊं। तो अगर यजीद के दरबार में ये लकड़ी है तो लकड़ी का ढेर है, और अगर हुसैन के घर में है तो मिंबर है। अगर शुहदाए करबला में है तो मिंबर रसूल है, और कहीं और है तो लकड़ी है। इसको मैं समझा चुका कई तरीके से, कल भी मैंने बताया था। लकड़ी मिलती है बाजार में, सस्ती महंगी, ले लीजिए, खरीद लीजिए। लकड़ी है, चाहे न्यू कराची से लाइए या बफर जोन के आगे न्यू कराची के मोड़ पे भी बड़े लकड़ी की दुकानें, किमाड़ी में जहाज की लकड़ी मिलती है, लालू खेत में मिलती है, हर तरह की मिलती है, भूसा भी मिलती है और मजबूत भी मिलती है ना। वही लकड़ी आप खरीद के लाए, अभी तक तो लकड़ी थी, आपने बड़ी से कहा ताबूत बना दो, उसने बना दिया। अब वो आपके कांधों पे है, सर पे, आप उसे चूम रहे हैं। अब ना ये न्यू कराची की लकड़ी है, ना लालू खेत की, ना केमाड़ी की, अब ये हुसैन की लकड़ी हो गई, अलम बन गया। अब ये एहतराम होगा, अब इसे चूमा जाएगा। जब तक ये लोहा स्टील मिल में था बेकार था, जैसे ये अलम बना लोग चारों तरफ खड़े हो गए, मंसूब हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया ये कहीं पड़ा हो तो लकड़ी है, और हुसैन का जिक्र और अली का जिक्र हो तो ये मिंबर है। मंसूब हो जाए तो मिंबर। समझ गए ना बात? तो सैयद सज्जाद ने कहा इस लकड़ी के ढेर पे बैठ जाऊं, तो उसने कहा हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, तुम अपनी बड़ाई करोगे, हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। यजीद का बेटा माविया भी नहीं, यजीद बैठा था जो 14-15 साल का था, उसने अपने बाप से कहा इजाजत दे दीजिए, ये कर ही क्या सकते हैं, इजाजत दे दीजिए, ये कर ही क्या सकते हैं। तो यजीद ने कहा तुझे नहीं मालूम, तू छोटा है, दुनिया में फसाद और बलागत में इनका जवाब नहीं। जैसे इनकी फसाद और बलागत है किसी को मिली नहीं। बाप बेटे से कह रहा है, 14 बरस के बेटे से, और कह रहा है कि इनको इस तरह इल्म भराया गया जैसे परिंदा अपने बच्चे को मुंह में भराता है। इनमें इल्म भरा हुआ है, तू कह रहा है ये कुछ कर नहीं सकते। जनाब सैयद सज्जाद ने फिर तकाजा किया, उसने कहा कि मिंबर पे जाइए। इमाम आ गए, मिंबर पे बैठ गए, हथकड़ियां और बेड़ियां। अब ये आपको ख्याल है कि दरबार कितना भरा हुआ है, और कहां कहां के सुफरा और किस किस मुल्क के नुमाइंदे बैठे हुए। और इमाम ने हमदे इलाही के बाद तकरीर शुरू की और फरमाया ना वो अव्वल है ना आखिर, उसका ना अव्वल है ना आखिर, कि वो कब पैदा हुआ और कब खत्म हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं। अव्वल और आखिर तो हम हैं, उसका अव्वल भी हम है, हम ही पे खात्मा करेगा वो दुनिया को। दुनिया बनाने वाला, उसका इदराक इंसानी जहन कर ही नहीं सकता। वो आलिम है, वो खबीर है। और तौहीद के बाद आपने रिसालत का जिक्र शुरू किया और फिर फरमाया मैं मीना का बेटा हूं, मैं सफा का बेटा हूं,
मैं मीज़ाब का बेटा हूँ, मैं काबे का बेटा हूँ, मैं मुज़दलिफ़ा का बेटा हूँ, मैं अरफात का बेटा हूँ, मैं मिना का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसकी चादर में हजर अस्वद उठाया गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसकी चादर में, जिसकी अबा में हजर अस्वद उठाया गया। कल मार्टिन रोड में कहा था, आज फिर इसलिए कि इस अजीमुशान जुमले को मजमा नहीं समझा, इसलिए कि नहीं पता, तो बताना तो पड़ेगा ना, है ना, वरना दाद दे देते, वरना सब चीखने लगते सैयद सज्जाद के जुमले पे। और बार बार ये बात कही कि तहसीन सिर्फ आले मोहम्मद के लिए, वाह वाह दुनिया में सिर्फ आले मोहम्मद के लिए है, किसी के लिए नहीं है। ये जो अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आले मोहम्मद के लिए कहा है कि तारीफें करो आले मोहम्मद की, तुम मेरी नहीं कर सकते। जब तुम मुझे जानते नहीं तो मेरी तारीफ क्या करोगे। आले मोहम्मद के फजाइल तुम तक पहुंचे हैं, इसलिए सुनकर कहो वाह वाह, वही मेरी तारीफ है। तो जो मजलिस में वाह वाह होती है यही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब बेवकूफ़ी की बातें मैंने बताया ना, जाहिल फैलाते हैं, चमचे बैठते हैं और पैसे मिलते हैं, और वाह वाह के पैसे अगर मिलते हैं तो इबादत के पैसे मिलते तो क्या हो। आई जब कोई इबादत करने को तैयार नहीं तो पैसे दे के नमाज पढ़वा लिया, तो नमाज तो पढ़ाई, मुर्दे की पढ़ाई जाती है तो जिंदा की पैसे दे के। भाई देखिए, मैं तो डीप में जाता हूं ना, गहराई में, गहराई से बात समझाता हूं। काबा जो है वो कहां है? वादी में। वादी अरबी का लफ्ज है, वादी अरबी का लफ्ज है, कुरान में इस्तेमाल हुआ। किसके लिए? काबे के लिए। वादी, वादी किसे कहते हैं? वादी कहते हैं गड्ढे को, नाले को। वादी यानी पहाड़ से पानी बहकर नाला बनाता है, गंदा नाला नहीं, पाकीज़ा नाला। जो वादी में पानी बहे वो पहाड़ों से बर्फ पिघल के दरिया बन जाता है, रावी, गंगा, जमुना, ये नाला नहीं, लेकिन पहाड़ों से पानी बह के आ रहा है तो वो मिट्टी को बहा ले जाता है तो गड्ढा हो जाता है। तो जब पहाड़ों से पानी आता है तो बीच में गड्ढा हो जाता है। उसी जगह काबा बनवाया अल्लाह ने, नशेब में। नशेब समझते हैं ना, यानी इतने नीचे कि ऊपर से चीज नजर ना आए। तो आप पूरे मक्के में घुमाएं, आपको कहीं से काबा नजर नहीं आए, कहीं से काबा नहीं। आप चूंकि टीवी पे देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं काबे में थोड़ी नजर आएगा, इसलिए कि चारों तरफ से ऊंचा है और ये नशेब में। बाद नशेब बड़े कमाल होते हैं नीचे, मगर दुनिया में चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। हुसैन का रोजा नशेब में, जिधर करबला से जाओ रोजा नजारा। मख्तल नशेब में है लेकिन रोजा हुसैन कहीं से छुपता ही नहीं। यानी बाबे किबला की सीधी सड़क से आओ जब भी रोजा नजर आ रहा है, बाबे सीदना से आओ जब भी नजर आ रहा है, रोजा अब्बास से आओ जब भी नजर आ रहा है, छुपता ही नहीं। और काबे को तो बिल्कुल छुपा दिया, वो ऊंचा महल बना के सऊदी बादशाहों ने चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे 25 मंजिलें बना के काबे को बिल्कुल छुपा दिया। आप समझे गहराई में। बस जनाब अगर बारिश हो गई तो कयामत आ गई, सैलाब आ जाए। बस जनाब इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश मक्के में हुई, काबा बह गया। काबा बह गया, कच्ची मिट्टी का बना था, बह गया। अब तो मजबूत है, अब तो अगर सैलाब आए तो नहीं बहेगा, सीमेंट से पक्का बना हुआ है, पानी निकल जाएगा। उस वक्त कच्चा बना था, बह गया, खजूर के पत्तों से बना हुआ। अब जो बह गया सब आए। हाय हमारा काबा,
अच्छा उन्होंने कहा भाई सब जमा हुए सारे कबीलों ने कहा चंदा 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 दिया चंदा दिया चंदा दिया। अच्छा भाई कितने पैसे जमा हुए, इतने जमा हुए, इतने जमा कर, लाओ भाई मसाला लाओ, बजरी लाओ, ईंटें लाओ, बल्ली लाओ, लकड़ी लाओ, छतें बनाओ। सब ने मिलकर जल्दी जल्दी जल्दी, बारिश का मौसम खत्म, काबे को बना दिया। अब वो हजर अस्वद वहां पड़ा हुआ था, जब काबा बाहर था वहीं कहीं बैग के पत्थर भी पड़ा हुआ था। उनका भाई अब इसको लगाना है। अब कबीलों में तलवारें खींची, हम सरदार हैं हम लगाएंगे, दूसरे ने कहा नहीं हम लगाएंगे, और हमने ज्यादा पैसे दिए और हमने ज्यादा चंदा दिया और हम हजर अस्वद लगा। झगड़ा शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। अब कोई तैयारी ना हो भाई हजर अस्वद कैसे लगे, हर एक तैयार हो रहा है कि हम। आखिर में सबने, बुजुर्गों ने, बुढ़ों ने कहा देखो झगड़ा नहीं करो, एक बात तय कर लो, आज इसको मौकूफ करो, रात को यहां बैठो और सुबह सवेरे इंतजार करो, सबसे पहले सुबह को जो दाखिल हो काबे में, जो भी आ रहा हो, उससे हम हजर अस्वद लगवाएंगे। अब सब रात जागते रहे, सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुई इंतजार करते रहे, चारों देखते रहे किधर से आए किधर से आए। बाबे यमानी की तरफ से सरकारे दो आलम नजर आए, मोहम्मद का जलवा नजर आया। सबने कहा ये आ गया अब्दुल्ला का लाल, और इसी से करवाएंगे। आप सबने पकड़ लिया, कहा हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, अरे अब्दुल मुत्तलिब के लाल क्या हैरत से देख रहे हो, सरकार का जिक्र हो रहा, खुश होना चाहिए, वादा करना चाहिए, नारे लगाने चाहिए, क्या हैरत से देख रहे हो, ये तारीख है काबे की। शिया सुन्नी दोनों ने लिखा है अपनी किताब में कि सरकार आ गए, उनका आप हजर अस्वद फिट कीजिए, आप लगाइए। वाह रे सरकार रहमतिल आलमीन, सब में एका कराने के लिए कहा कि भाई सब शरीक हो जाओ ना। का सब कैसे शरीक होंगे, हम तो आपके हाथ से लगवाना चाह रहे हैं। सरकार ने कहा मैं अपनी अबा बिछाता हूं, इसमें हजर अस्वद, सब लोग मेरी अबा का कोना पकड़ लो और उठा के चलो, तो सारे कबीले शरीक हो जाएंगे। सैयद सज्जाद ने यही से कहा मैं उसका बेटा हूं जिसकी अबा में हजर अस्वद। खुदा की कसम आपसे ज्यादा तो ख्वातीन हाथ उठा उठा के जाती, तोबा 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 तोबा। पीछे वाले तो सन्नाटे में, ख्वातीन की आवाज बाबा किया, ये कोई नई बात नहीं, पूरे अशरे में ख्वातीन ने सबसे ज्यादा नारे लगाए। अब जो पीछे बैठे हैं, हाँ जैसे मजलिस में ही नहीं है, मजलिस में इन्वॉल्व ही नहीं है, मजलिस समझ में ही नहीं आ रही है, जुमले समझ में ही नहीं आ रहे हैं, बयान समझ में नहीं। कितना साफ साफ मैं खुद सैयद सज्जाद सुना रहा हूं, किसी के समझ ही में नहीं आ रहा, या ये कि तसावलिए बस सुनते रहो, बोलना ना पड़े। अरे बगैर बोले मबद्दत कैसे जाहिर होगी, ये दिल की मबद्दत अल्लाह कबूल नहीं करता। कहता है आंख से मालूम हो, जबान से मालूम हो, हाथ से मालूम हो, मुंह से मालूम। ये सूरह वलद में लिखा है कि ईमान दिल का अल्लाह को कबूल नहीं है, हर आजा से ईमान जाहिर हो। इसीलिए सजदा, रुकू, कयाम, तशहुद ये सब रखाया है कि अल्लाह की मोहब्बत पेशानी से जाहिर हो, रुकू से जाहिर हो, कयाम से जाहिर हो, तशहुद से जाहिर हो, हाथ ऐसे ऐसे करने से जाहिर हो, वरना यूं करके बुत की तरह खड़े हो जाते। तो मैं सिखा रहा हूं, इन्वॉल्व हूं, जिक्र आले मोहम्मद में इन्वॉल्व हूं, सब एक साथ लगे कि एक है, ये ना लगे कि पीछे वहाबी बैठे, मुकस्सिर बैठे। ये क्या बात है, मुकस्सिर पीछे बैठे और ईमानदार आगे बैठे, ये कैसी बात है भाई। देखिए मैं लखनऊ का परवरदा तहजीब याफ्ता हूं, मैं पंजाब का जाकिर नहीं हूं, उनके पास गुर है,
वो कहते हैं कि वो हाथ उठाएगा जो हलाली है। गालियां दे के कराची वालों को, और पैसे भी ले 2 लाख ले, गालियां भी देते हैं, पैसे भी ले जाते हैं। ना मैं गाली देता हूं, ना मैं कराची वालों को लूटता हूं। मैं तो लखनऊ का हूं, मैं तो तहजीब दिए चला जाऊंगा, आपके समझ में जो आए कीजिए। मैं तो आजाद छोड़े हुए हूं आपको। और ये तो कमाल जनाब पता है क्या है, जिनके बाप दादा ने जिदें की थी हमारे साथ, उनके बेटे और पोते हमारे मजमे में आ गए। ये हमारी जीत है। जिनके बुजुर्गों ने जिदें की थी जमीर अख्तर को नहीं सुनना, उनके घर के बच्चे बच्चियां औरतें सब आके यहाँ, वो हार गए, हम जीत गए। रोक लो, शऊर बुलंद हो गया, शऊर बुलंद हो गया बच्चों का, मातमदारों का शऊर बुलंद, किसी की नहीं सुनते, अक्ल तेज हो गई, जमाना बदल रहा है, साइंस तरक्की कर रही है। अब बहुत से ऐसे भी मोमिन होते हैं जिनका दादा ने भी सुना, बाप ने भी सुना, पोते ने भी सुना और पड़ोते ने भी सुना, 4 नस्लें। जव्वार, इनके वालिद और वालदा और इनके नाना रियाज साहब, तो क्या नस्लें हुई? रियाज साहब, और फिर इनके वालिद और वालदा, और फिर ये 3 नस्लें हो गई, और ये बेटा बेटा चश्मा लगा, और माशाल्लाह तालीम याफ्ता मास्टर डिग्री लिए हुए, तो 4 नस्लें तो यही। अभी फरमान बेटे इनके वालिद, फरमान और इनके बच्चे, 3 नस्लें हो गई। तो 3 और 4 नस्लों की बातें हो रही हैं, एक कहरे की बात ही नहीं हो रही, एक कहरे की तो बात ही नहीं हो रही। तो अब इन्होंने मेहनत की है हर तकरीर को कश्फ करने की, इसलिए ये मेरे जुमले को समझ लेते हैं। लोग हैरान होते हैं कि ये क्यों इतना खुशी क्यों कर रहे हैं, है ना। तो मुझे तशरीह करना पड़ी, किसका बेटा हूं? जिसकी आबा में हजर अस्वद उठाया गया। अब जुमले पे जुमला होना चाहिए। अरे मैं उसका बेटा हूं जिससे अल्लाह का फासला 2 कमानों से कुछ कम ही रहा। ये अल्लाह था और ये मेरा जद था। मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं। सिदरा से जो आगे बढ़ गया और मलक जिब्रील पीछे रह गया और मेरा जद आगे बढ़ गया। मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं जिसकी तलवार ने बदरो, ओहदो, खंदको, खैबर में हर काफिर से कलमा पढ़वा लिया। मैं उसका बेटा हूं जो हसन और हुसैन जैसे 2 इमामों का बाप है। अरे मैं उसका बेटा हूं जो सैयद निसाइल आलमीन है, कायनात की औरतों की सरदार। मैं उसका बेटा हूं, मैं हाजरा का बेटा, मैं इब्राहिम का लफ्ते जिगर। और फिर फरमाया, अरे मैं उसका बेटा हूं जिसे सहरा में घेर कर 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। क्यों यजीद? अभी इस वक्त अगर रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए और मुझे इस हालत में देखें, क्या जवाब देगा कि उनके लफ्ते जिगर को तूने हथकड़ियों और बेड़ियों में, हथकड़ों और बेड़ियों में बांध के जंजीरों में रखा है। यजीद का सर झुक गया, दरबार पे ओस पड़ गई, सन्नाटा हो गया। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि ये हसब और नसब जो बयान हो रहा है कि अचानक यजीद के मुशीरों ने कहा इनकलाब आ जाएगा, हुकूमत तेरे हाथ से निकल जाएगी। क्या जुमला कहा था? अकेला फातेह कैसे होता है। आसारे इनकलाब नजर आ गए। याद रखिएगा, आले मोहम्मद जब कोई काम करते हैं
और बातिल में इनकलाब बर्पा होता है तो बातिल को सिर्फ एक सहारा नजर आता है, या अल्लाह को लाओ, या नमाज को लाओ, या अजान को लाओ। आले मोहम्मद के टक्कर पर अल्लाह को लाते। जब हम कहते हैं या अली मदद, कहते हैं या अल्लाह मदद कहिए। जब हम मजलिस करते हैं कहते हैं नमाज कराओ। जब हम मातम का जुलूस निकालते हैं ये कहते हैं नमाज करो। आले मोहम्मद के टक्कर पे इन्हें कोई चीज मिलती नहीं है। तो ये यजीदी फिक्र है। एक बार कहा मुअज्जिन को बुलाओ, अजान दिलवाओ। खुतबे को रुकवाने के लिए सैयद सज्जाद को अजान दिलवाई जा रही। मुअज्जिन आया और गुलदस्ते पे खड़े होके चिल्लाना शुरू किया, अल्लाह अकबर। इमाम ने खुतबे को रोका और फरमाया अल्लाह अकबर। हाथ तो उठ नहीं सकते थे। अल्लाह अकबर। उसने कहा अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद ने कहा अल्लाह अकबर। 4 बार उसने कहा अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद ने कहा अल्लाह अकबर। मुअज्जिन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहा अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। आपने कहा रुक, तुझे इसी मोहम्मद की कसम है। मुअज्जिन रुक जा, तुझे मोहम्मद की कसम है, रुक जा। मुअज्जिन चुप हो गया और मुड़कर पूरे दरबार को देखा और फिर यजीद से कहा ये जो मुअज्जिन ने अभी नाम लिया है मोहम्मद का, ये बता ये तेरा जत्था या मेरा जत्था? अगर तू कहता है तेरा जत्था तो तू झूठा है, और अगर तू ये कहता है कि मेरा जत्था तो बता हुसैन को क्यों कत्ल किया करबला? हुसैन को करबला में क्यों कत्ल किया?